राम राम सा राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आ गया है। 7 सीटों में से 5 बीजेपी ने जीती है, 1 कांग्रेस ने और 1 भारतीय आदिवासी पार्टी ने। इसमें सबसे बड़ा झटका आरएलपी को लगा है, जो अब शून्य हो गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का संघर्ष कमज़ोर नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में उसके कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। बात करें झुंझुनू विधानसभा की, तो वहाँ से पद्मश्री शीशराम ओढ़ा की राजनीतिक विरासत को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राजेंद्र भामू जीते हैं। वहीं खींवसर में रेवंत राम डांगा, जो दूसरी बार विधायक का चुनाव लड़े, बीजेपी से जीते हैं। पहले वो आरएलपी से प्रधान रह चुके हैं। बात करें दौसा की, तो वहाँ से नए कैंडिडेट डीसी बेरवा कांग्रेस के विधायक बने हैं, जिन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराया है। देवली उनियारा में दूसरी बार विधायक बने हैं राजेंद्र गुर्जर, और जिन्होंने हराया है नरेश मीणा को, जो निर्दलीय था लेकिन बहुत सारे वोट लेकर गए हैं। अपेक्षा से ज़्यादा कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है। वहीं 84 की बात करें, तो वहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराकर। और सलूम्बर में भी भारतीय आदिवासी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार रही है, लेकिन अंतिम राउंड में बीजेपी ने बाजी मार ली है। इस तरीके से चुनाव परिणाम रहे, लेकिन इसके कई सारे मायने हैं। ऐसे कई तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स, ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स और ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है, और इसके साथ ही कई सारे दिग्गजों का अहम और बहम भी निकल गया है। सबसे पहले हमारे बीच में हैं डॉक्टर राम सिंह जी सामोता, जो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, समाज राजनीति के मुद्दों की अच्छी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर साहब से जानेंगे किस तरीके से जो परिणाम आए हैं उनका क्या विश्लेषण मानते हैं, आगे राजनीति किस ओर जाने वाली है। देखिए हरिराम जी भाई साहब, जो उपचुनाव हुआ उसमें सीधा सा यही है कि जो परिणाम देखने को मिले वो परिणाम एक पीढ़ी परिवर्तन की जो पॉलिटिक्स है उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि जो परिणाम आए हैं इसमें एक मात्र खींवसर का परिणाम थोड़ा आश्चर्यजनक है। बाकी जो हम सब के विश्लेषण थे और जो हमारे अनुमान थे वो टिकट वितरण के साथ ही तय हो गए थे कि किस प्रकार के परिणाम रहेंगे। कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस का सबसे ज़्यादा पिछड़ना मैन टिकट वितरण को मानते हैं। हाँ, टिकट वितरण को मानते हैं। और दूसरा संभावना हो सकती थी, जैसे झुंझुनू में टिकट बदलना चाहिए था, और देवली उनियारा में टिकट बदलना चाहिए था, और जो सलूम्बर और 84 है उसमें या तो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था, फिर अन्य किसी को टिकट देना चाहिए था। और रही बात दूसरी कि ये जो चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसमें दौसा का जो चुनाव है वो एक बहुत ही बड़ा चुनाव इस प्रकार का परिणाम है कि जो लोग भाजपा के जो कोर वोटर थे उन्होंने मात्र एक नैरेटिव फैलाया कि ये सीट हमारी है, और उसकी वजह से जो कोर वोटर था बीजेपी का उसने वोट नहीं दिया। हालांकि इतने बड़े मुकाबले में वोटों की हार का अंतर बहुत कम रहा है, लेकिन फिर भी बड़े सोचने की बात है कि जो लोग जिस पार्टी का ठेका, जिसको टेंडर कहते हैं अपन, ले रखा है, उन्होंने उन्हीं लोगों ने अपने एक जाति विशेष का वर्चस्व बनाए रखने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर उसको जाहिर भी किया। जी, वो सब जो मीडिया वहाँ गया चुनाव परिणाम देखने के लिए कैंपेनिंग के समय, उसमें लोगों के जो आम जन है उसके स्टेटमेंट इस चीज़ के सबूत हैं। और सोशल मीडिया पे ट्विटर हो चाहे और फेसबुक वगैरह, उस पर भी लोगों की भावनाएं इस प्रकार से अवगत की गई हैं। सवाल ये रहा कि पूरा चुनाव ही अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ा जा रहा था। जनता के मुद्दे गौण थे, बिजली हो चाहे पानी हो चाहे पेपर लीक का मामला हो, मुद्दों पे बिल्कुल व्यक्तिगत और स्वार्थ की लड़ाई हावी रही। बिल्कुल बिल्कुल यही रहा। और अब आने वाले समय में जो राजस्थान की जो राजनीति होगी, बड़ी बहुत ही एक सिद्धांतहीन राजनीति होगी, जिसमें नैतिकताएं नहीं होंगी। चाहे मुद्दे भी गायब हो रहे हैं, चाहे कल जीतने के बाद में बीजेपी का जो प्रभारी है राजस्थान का, उनके जो बयान है बड़े निंदनीय हैं, और उसकी हम खुले मन से और सार्वजनिक रूप से भी इस चीज़ की निंदा करते हैं कि हम राजनीति में युवाओं को और समाज को और प्रदेश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। इस प्रकार के बयान पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे लोगों को राजनीति से। और ताजुब की बात यह है कि मतलब खिसियानी बिल्ली जैसे हंसती है, ऐसे सीएम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हंस रहे थे। हाँ, जबकि उन्होंने अपनी पार्टी के जन नेताओं का भी और संघर्षशील नेताओं का उन्होंने मजाक उड़ाया है। ये लोकतंत्र में एक तरह से कतई बर्दाश्त नहीं है। इससे काफ़ी जन भावनाएं आहत हुई है। और इसके बाद में अपन देखें कि आगे की जो पॉलिटिक्स है अब किस तरीके से लीडरशिप उभरने की ओर है,
किस पार्टी का किस तरीके से स्कोप देखते हैं, या क्या गणित आगे लोग घुमाने की संभावना है? देखिए भाई साहब, इसमें आगे की जो राजनीति है वो पार्टियों को दोनों में एक मूलभूत अंतर है। बीजेपी नए लोगों को चांस देती है क्योंकि पीढ़ी परिवर्तन की पॉलिटिक्स देश में चल रही है। नए लोग ज़्यादा हैं, नए को अवसर देंगे तो लोग नए लोग को वोट ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी पुराने लोगों के भरोसे है। नए लोगों को, जिनके पास में एनर्जी है और पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है, उन लोगों को राजनीति की मुख्य जो धारा है उसमें लाना चाहिए। संगठन को मजबूत करना चाहिए। जो बूथ मैनेजमेंट है आज भी कांग्रेस का कमज़ोर है, और कमज़ोर इसलिए कहेंगे कि बीजेपी का उनसे अच्छा है, इसलिए कमज़ोर कहना सोता पड़ता है। रही बात दूसरी कि राजस्थान की राजनीति में क्या होगा, राजस्थान की राजनीति में जो आगे की राजनीति होगी वो एक ब्लैकमेल की राजनीति होगी। और ये कहीं ना कहीं अंतिम दौर में 2028 का जो दौर आएगा, लोग विधानसभा का चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं एक पार्टी जो आज डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं, उसके हाथ में राजस्थान का चुनाव होगा। और वो ऐसे होगा जिसमें ब्लैकमेल होंगे बहुत से नेताएं। और वो बड़ा आश्चर्य है कि समय रहते हुए मजबूत लोकतंत्र में और जनहित के लिए कांग्रेस पार्टी को विचार करने की आवश्यकता है। आरएलपी जिस तरीके से शून्य सीट पे हो गई है, क्या आने वाले समय में उनका संघर्ष फिर से संवेदनाएं, सहानुभूति, मुद्दों की राजनीति पर फिर से लौटेगा? कितना प्रभाव ये फैलाएगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का नरेश मीणा वाले थप्पड़ कांड को लेकर जो बयान है, उससे मीणावाटी का जो इलाका पूर्वी राजस्थान का, उसमें पार्टी का नया विस्तार होने की संभावनाएं देखी जा रही है। जी बिल्कुल। उस कांड के बाद में जो हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया उसको लेकर जो पूर्वी राजस्थान में, उसमें हाँ, हालांकि थप्पड़ मारना गलत है, किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक हिंसा नहीं का है, स्थान नहीं होना लेकिन चाहिए। आम जनता उसको सही मान रही है। अब मानने के कई अलग अलग पैमाने हैं। उस चीज़ को देखते हुए पार्टी का निश्चित रूप से ऐसे लगता है कि विस्तार भी किया जाएगा। और आने वाले समय में जीत नहीं सकते होंगे, लेकिन हराने की जो उनमें जो एक योग्यता जिसको कह सकते हराने हैं, और जिताने में निर्णायक भूमिका में इनके कैंडिडेट्स होंगे। बिल्कुल। और वो किस राजनीति की पार्टी के माध्यम से खेलते हैं या खेल खिलाया जाता है, वो एक समय तय करेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से इस बार के राजनीतिक चुनाव परिणाम बहुत रहस्यमयी, आश्चर्यजनक रहे हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे कि मुद्दों की राजनीति हो, सिद्धांतों की राजनीति हो और विकास के कामों पर राजनीति हो, ऐसी अपेक्षा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।